प्रोबेबिलिटी क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है। ये इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को बच्चे लोग अच्छे से करो, इसमें स्कोर अच्छे कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, टुडे इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है। इट में पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। आई मे विन द रेस, मैं रेस जीत सकता हूं। पॉसिबिलिटी है कि मैं रेस जीतूंगा, गारंटी नहीं। तो ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड आ रहा है, गारंटी नहीं है, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। We use the following words to express the possibility in our day-to-day life. Probable, maybe, impossible, sure, nearly, 50-50। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, most probably the rain will start from today। आज बारिश होने की चांसेस है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, बट आप श्योर नहीं कि बारिश होना ही होना है। द इन्फ्लेमेशन इज लाइकली टू राइज, महंगाई बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। इंडियन क्रिकेट टीम को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, लेकिन गारंटी नहीं। हो सकता है डिफीट कर सकते हैं। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, आप श्योर हैं कि फर्स्ट क्लास मिलेगा। मे बी 99% पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1% ऐसा चांस है कि आप नहीं भी ला सकते हैं। There is no possibility of polio infection if a child is given polio vaccine in time। क्वेश्चन बोलता है कि अगर पोलियो वैक्सीन टाइम पे दिया जाए बच्चे को तो पोलियो इन्फेक्शन नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा अगर वैक्सीन दे, लेकिन श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है आपका कि बच्चे को पोलियो नहीं होगा। आप वैक्सीन लेने के बाद में भी पोलियो हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल एक ही चीज कह रहा है कि आपकी पॉसिबिलिटी है, चांस है कि हो सकता है, श्योर नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट मैच में टॉस करते हैं। जब कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यानी जितना पॉसिबिलिटी हेड का आने का चांस है, उतना ही पॉसिबिलिटी टेल का आने का चांस है। यानी दोनों का पॉसिबिलिटी इक्वल है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें दो पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल। सो हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। सबसे पहले रैंडम experiment, the experiment in which all possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as random experiment।
एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेशन को। टॉसिंग ए कॉइन, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन का दो आउटकम आ सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। यानी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको पता है कि उसका नतीजा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, यानी कॉइन को टॉस करने से पहले आपको पता है, एडवांस में पता है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, इसके सिवा और दूसरा कुछ आने वाला नहीं है। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट, क्या पॉसिबल रिजल्ट है? दो ही पॉसिबल रिजल्ट है, या तो हेड या तो टेल, और वो आपको कब पता है? इन एडवांस। बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, लेकिन कह नहीं सकते हम सर्टेनिटी से, पॉसिबिलिटी से कह नहीं सकते कि यही आएगा, हेड आएगा, या यही टेल आएगा। एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी, यानी हेड आने का जितना चांस है उतना ही टेल का आने का चांस है। यानी हेड का जो संभावना है उतना ही टेल का आने का संभावना है। तो इक्वल पॉसिबिलिटी है फॉर ईच रिजल्ट, और इसी को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी तरह थ्रोइंग ए डाई का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 ये ले सकते हैं, एंड सो ऑन। आउटकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम? जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या तो टेल आएगा। जो हेड और टेल जो आने वाला है उसको ही हम कहते हैं आउटकम। द रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। तो जो नतीजा निकलता है, जैसे कॉइन को आपने टॉस किया तो नतीजा क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये दोनों चीज आपका रिजल्ट है, और वही आपके लिए क्या कहलाएगा? आउटकम कहलाएगा। तो हेड और टेल ये आपका आउटकम है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं डाई का। जब डाई को आप ड्रॉ करते हैं तो आपको 1 से 6 नंबर मिलता है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर में से कौन सा भी नंबर ऊपर के हिस्से में आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, और 2 भी आ सकता है, और 3 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और 6 भी। तो ये 6 के 6 नंबर ये सारे आउटकम है। इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग अ कार्ड बेयरिंग नंबर 1 to 50, आप 50 कार्ड ले लीजिए और उसके अंदर नंबर डाल दीजिए 1 2 3, और अब जब कार्ड को पिक करेंगे तो ये कार्ड कौन सा निकलेगा? ये 50 में से कौन सा भी कार्ड निकलेगा। यानी पॉसिबिलिटी कितना है? वो पूरे 50 के 50 है। तो आपका कितना आउटकम आएगा? पूरे 50, यानी 50 आउटकम आ सकते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड। जो घर पे आप कार्ड्स खेलते हैं, टोटल कार्ड कितना होता है? 52। तो ये 52 कार्ड में से आप कोई भी कार्ड निकालिए तो कितना पॉसिबिलिटी है? 52। तो आपका 52 कार्ड्स है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? 50। अब इसमें और आगे देखेंगे तो 26 कार्ड रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। उसको और आगे अगर डिवाइड करेंगे तो 13 कार्ड्स हार्ट का होता है और 13 कार्ड्स डायमंड का होता है। और ब्लैक में आप देखेंगे इस 26 ब्लैक कार्ड में से 13 क्लब कार्ड्स होता है और 13 स्पेड कार्ड्स होता है। आगे के चैप्टर में हम लोग इस कार्ड्स का गेम को अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इतना ही हमें समझना है। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इफ ए die is thrown any of the number from 1 2 3 4 5 6 may appear on the upper face। यानी ये 6 नंबर में से कौन सा भी नंबर ऊपर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 5 आएगा, यानी हर एक नंबर का इक्वल पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू अपर, यानी हर एक नंबर का इक्वल चांस है। सच ऑब्जेक्ट यूज फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट
तो ये जो डाई है जिसके अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है, हर एक नंबर आने का इक्वल पॉसिबिलिटी है, उसे हम कहेंगे फेयर और अनबाइस्ड। However, if a die is so formed that a particular face comes up most often, then that die is biased। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा डाई आप बनाइए जिसमें एक सरफेस इस तरह हो जो बार बार ऊपर आए, तो उस डाई को हम कहेंगे बाइस्ड। इन दिस केस द आउटकम्स आर नॉट लाइकली टू अकर इक्वली। यानी हमेशा हर नंबर जो ऊपर देख रहे थे आप 1 से लेके 6, ये कोई भी नंबर कभी भी आ सकता था, इक्वल चांसेस था। इधर इक्वल चांसेस नहीं, एक पर्टिकुलर सरफेस बार बार ऊपर आने वाला है, इसके लिए ये बायस्ड कहलाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट 5.1 सिंपल बेसिक एक्सरसाइज है, एक छोटा सा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बताना है। पहला क्वेश्चन, वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. Ajanta 1, Mahabaleshwar 2, Lunar Sarovar 3, Tadoba Wildlife Sanctuary 4, Amboli 5, Raigad 6, Matheran 7, Anandavan 8। यानी वनीता 8 डिफरेंट साइट्स या 8 डिफरेंट प्लेसेस को जानती है। तो कहाँ विजिट कर सकती है? 8 डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर सकती है। तो वनीता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र विच शी नोस। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग एनी वन प्लेस रैंडमली। क्वेश्चन नंबर 2, एनी डेज ऑफ ए वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं वीक का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये 7 डेज आ रहा है। तो वीक में कितना दिन है? 7 डेज। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 7। तो देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग एनी वन डे रैंडमली। यानी 7 दिन में से एक दिन सेलेक्ट करना है आपको। तो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। Question number 3. Select one card from a pack of 52 cards. सबसे पहले हमें कार्ड को समझना है। देखिए कार्ड टोटल कितना होता है, प्लेइंग कार्ड्स आपकी बात कर रहा हूँ, 52 कार्ड्स होता है। तो आप अगर देखेंगे क्लब कार्ड, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन एंड किंग, जिसको हम लोग ये तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये क्लब कार्ड का होगा। उसी तरह ये स्पेड कार्ड का उसी तरह दिखेगा, उसी तरह आपका हार्ट का दिखेगा, उसी तरह आपका डायमंड का दिखेगा। तो ये 13 हो गया और ये 4, 13 × 4 52 कार्ड। तो तेरा टोटल 52 कार्ड्स है। तो इसमें से एक कार्ड उठाना है, कितने में से? 52 में। तो तेरा पॉसिबिलिटीज कितना हो गया आपका? 52। तो देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज of selecting any one card randomly. One number from 10 to 20 is written on each card. तो कार्ड के ऊपर आप नंबर लिख रहे 10 to 20। तो स्टार्ट कहाँ से करना है बॉस? 10 से स्टार्ट करना है आपको। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Select one card randomly। तो ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। ये ध्यान रहे। तो पॉसिबिलिटी कितना है? 11। देयरफॉर देयर आर 11 पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी वन कार्ड रैंडमली। तो आप देखें कि प्रैक्टिस सेट 5.1 एकदम सिंपल एक्सरसाइज था, लेकिन आपको ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो अगला एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट टाइम नया वीडियो में लेके आऊँगा, आप देखिए उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच
for watching my video.